नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में आज यानी मंगलवार को पेश किया गया। विपक्षी सदस्यों ने इसका जमकर विरोध किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि 2 दिन पहले संविधान को बचाने और गौरवशाली परंपरा की कस्में खाई जा रही थी और 2 ही दिन के अंदर संविधान के संघीय ढांचे को खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाया गया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी सरकार के विधेयक पर आपत्ति जताते हुए लोकसभा में कहा कि संविधान के बुनियादी ढांचे पर हमला करता है और इस सदन के विधायी अधिकार क्षेत्र से परे हैं, इसलिए इसे बिल्कुल वापस लिया जाना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध करते हुए लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। सिर्फ 2 दिन पहले संविधान की कस्में खाने वाले आज इसे बदलने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। 2 ही दिन के अंदर संघीय ढांचे के खिलाफ ये बिल लाया गया है। जो लोग मौसम देखकर चुनाव की तारीखें बदलते हैं, आज सीट पर एक साथ चुनाव नहीं करा पाते हैं, वो ये बात करते हैं कि एक देश एक चुनाव होगा। आखिर ये कैसे संभव है? सोचिए, एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो पूरे देश का चुनाव कराएंगे। ये बिल संविधान विरोधी है, गरीब विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। इस नियम को वापस लिया जाना चाहिए, इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। लोकसभा में डीएम के सांसद टी.आर. बालू ने भी वन नेशन वन इलेक्शन बिल का संविधान विरोधी बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है तो फिर उसे किस तरह से ये बिल लाने की अनुमति दी गई। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैंने अभी तक इजाजत नहीं दी है, इन्होंने प्रस्ताव रखा है। टी.आर. बालू ने इसके बाद में कहा कि सरकार को ये बिल वापस ले लेना चाहिए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में जमकर विरोध किया। उन्होंने इस बिल को संविधान पर बड़ा हमला बताते हुए कहा कि ये अल्ट्रा वायरस है। संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है तो राज्य विधानसभा के पास भी कानून बनाने की पावर है। ऑटोनॉमी देश की विधानसभाओं को दूर ले जाएगी, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बिल संविधान विरोधी है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी दी थी। भाजपा और उसके सहयोगी विधेयक के समर्थन में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर में एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे थे। ये बिल पूरे देश में एक चुनाव का मार्ग प्रशस्त करता है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार अब विधेयक यानी बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। सरकार इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी के पास में भी भेज सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल सितंबर में चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।